अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त हम MNA साहब मोहम्मद आतिफ खान साहब के साथ मौजूद है और उनसे बतौर एक PTI सोशल वर्कर हम उनसे थोड़े से सवालात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, रिसेंटली जो वाक़यात हुए वो जैसे भी है, लेकिन कारकुनान को बहुत मायूसी हुई है और मोरल को थोड़ा सा नुकसान पहुँचा है। तो कारकुनान को इस हवाले से आपका क्या पैगाम है ताकि ये जज्बा और ये जुनून फिर से उभरे और फिर से कारकुनान मायूसी के बजाय पूरी उम्मीद होकर आप लोगों के पीछे खड़े हो जाए? देखें, जब तक इमरान खान मायूस नहीं है उस वक्त तक पीटीआई का वर्कर मायूस नहीं होगा इंशाल्लाह। बाकी बीच में अगर किसी को किसी लीडरशिप से किसी से गिला है, शिकवा है, किसी की किसी से बनती है नहीं बनती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक इमरान खान खड़ा है इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का वर्कर खड़ा रहेगा। और मैं उसे यही कहता हूँ कि हमें स्ट्रेंथ मिलती है इमरान खान से, वर्कर्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है इमरान खान से। तो जब तक वो खड़ा है इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, मायूस नहीं होना। इंशाल्लाह ये बात तो ठीक है, लेकिन खान साहब ने बज़ाहिर 5 अगस्त की तारीख दी थी, कारकुनान को भी और लीडरशिप को भी। ये वाज़ेह है कि आप भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है पार्टी का भी और इस तहरीक का भी। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि खान साहब ने तो वाज़ेह पैगाम दिया है कि ना मुज़ाकरात होने हैं और ना 5 अगस्त से आगे जाना है। तो ये 90 दिन का इसका कारकुनान को समझ नहीं आ रहा, तो इसका क्या? देखिए, ये मुझे भी पता नहीं है कि 90 दिन की बात क्या हुई है, या मैंने तो खुद ये बयान सुना भी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जो खान साहब का ऑर्डर होगा वही हमारे लिए ऑर्डर होगा, वही फाइनल होगा। और इस पे पार्टी पे डिस्कशन भी होगी। जो इंस्ट्रक्शन खान साहब की तरफ से आती है, वो चाहे 5 का कहें, 7 का कहें, 4 का कहें, 10 का कहें, हमारे लिए वही फाइनल ऑर्डर है। कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज जो कारकुनान की बड़ी तादाद आने वाली है और अभी तक आ भी चुकी है, तो क्या पैगाम पूरे पाकिस्तान के कारकुनान के नाम क्या है? पूरे पाकिस्तान के कारकुनान को मैं ये कहूंगा कि जिस तरह लीडर हमारा मायूस नहीं होता, वो खड़ा है, 700 दिन से जेल में है, हर एक उसकी बहनों पे, उसके खानदान पे, उनकी बीवी पे जो जुल्म हुआ है और जो जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद भी वो इस मुल्क के लिए खड़े हैं। आपने भी खड़े रहना है। इंशाल्लाह जो फतह है वो हक की होगी। ये अंधेरी रात हमेशा नहीं रहेगी, रात के बाद सुबह होती है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जुल्म खत्म होगा, ये जो बंदिशें हैं ये खत्म होंगी, ये पकड़ दकड़ खत्म होगी, ये जबरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खत्म होंगी। आपने हिम्मत नहीं हारनी। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आपका लीडर खड़ा है इसी तरह आपने भी खड़े रहना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आखिरी सवाल कासिम और सुलेमान के हवाले से कि ये बातें हो रही है कि कासिम और सुलेमान आने वाले, तो हुकूमती अराकीन जो है वो कह रहे हैं कि अगर वो आ गए और तहरीक में हिस्सा लेने की कोशिश की तो फिर हम गिरफ्तार करेंगे। तो इस हवाले से हुकूमत को और इस निज़ाम को क्या पैगाम है आपका? देखें, इस हुकूमत और निज़ाम को तो यही पैगाम है कि आप किस किस को गिरफ्तार करेंगे। आप सोच को, आप नजरिए को, आप जो लोगों में इस वक्त एक लावा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कितने लोगों को पकड़ेंगे, कितने लोगों को? पहले तो ये उनको गिरफ्तार ही नहीं कर सकते। वो ब्रिटिश सिटीजन है और अगर वो आते हैं अपने वालिद के लिए कोई वो एक्टिविटी करते हैं, बिल्कुल उनका हक बनता है। ये जो बाकी साहिबान हैं, ये तो यहाँ से कमा के और लूट मार के वहां भाग जाते हैं। तो अगर वो अपने वालिद के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये तो हमेशा ही कहते थे कि इमरान खान साहब के बच्चे क्यों नहीं आते, तो अब जब ये आ रहे हैं तो डर इनको। उस दिन मैंने कहीं देखा है कि जी ये ऐसे कासम से वो घबरा रहे हैं हुकूमत वाले, जैसे पता नहीं मोहम्मद बिन कासम आ रहा है कि क्या आ रहा है। आप हिम्मत करें, आप लोगों का सामना करें। आप डर क्यों गए? अभी से वो आए नहीं है और अभी से ये डरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमने कासिम कासिम और सुलेमान के हवाले से भी बातचीत की, MNA साहब से बातचीत की। वहाँ पर सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब मौजूद थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो गला है वो खराब है, तो फिर हम बाद में बात करेंगे।